राधे राधे। जय श्री कृष्णा। एक दिन यशोदा मैया भगवान नारायण की पूजा करने के लिए थाल सजाकर और सामग्री को लेके आई हैं। तो वहाँ पर मैया थाल सजाकर लेकर आई हैं। भगवान के सामने थाल को रख दिया तो यशोदा मैया कन्हैया से कहती है, देख तू भी मेरे संग आज पूजा करियो। तो पहले कहे मैया, हमको क्या ज़रूरत है पूजा करने की। भाई बात भी सच है, वे अपनी पूजा स्वयं थोड़ी तो करेंगे। परंतु मैया कहती है, नाना लाला पूजा तो करनी पड़ेगी, क्योंकि पूजा करेगा तो भगवान तो को सद्बुद्धि देंगे। अच्छा मैया ऐसी बात है, तो ठीक है। अब दोनों दोनों मैया और कन्हैया बैठ गए। जैसे ही मैया बैठी, मैया को याद आया कि सामग्री तो सारी लाई, लेकिन माचिस तो लाई नहीं जिसमें दीप प्रज्वलित करना है। तो मैया बोली, अरे लाला मैं तो माचिस लाना ही भूल गई। अच्छा लाला तू यहीं पे बैठा रहे, मैं लेके ले मैं नेक सौ माचिस लेके आती हूँ। हाँ एक और बात, जब तक आऊँगी तब तक कोई शैतानी नहीं करनी होगी। अरे मैया कैसी बात करती हो, तू मुझे को जानती नहीं, मैं कहाँ कितना सीधा हूँ। जान रही हूँ तभी तो बता रही हूँ, मैया बोली। लाला एक काम कर, हाथ जोड़कर आंख बंद करके जब तक मैं ना आऊँ तब तक भगवान नारायण से मांगता रहे कि बुद्धि दो, विद्या दो। प्रभु बुद्धि दो, विद्या दो। बस तुझे इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। तो बोले, मैया तू जा, मैं जैसे तोकू दिख रहा हूँ वैसे ही दिखूंगा। मैया चली गई। जैसे जैसे मैया कही थी कि वैसे ही वह मांग रहे हैं कि बुद्धि दो, विद्या दो। ये तो उसी पर अड़िग है। लेकिन पीछे से आए मनसुखा, कहा, और भगत जी क्या कर रहे हो। तू आधी तूफान को इतना शांत देखकर मेरे पेट में बात पच नहीं रही है। तो कन्हैया बोले, हमको परेशान मत करो, हमारी मैया कह के गई हैं कि भगवान की पूजा करनी है और भगवान से मांगना है कि बुद्धि दो, विद्या दो, हमें परेशान मत करो। बोले, बस बस तूने बहुत मांग ली बुद्धि विद्या। क्या करेगा बुद्धि विद्या का। सब सबसे अच्छी विद्या तो वही है जब पेट भर जाए, उसी से सारी विद्या मिल जाती है। कन्हैया बोले, मतलब। हम यहाँ से नेक निकल कर जा रहे थे, अचानक से हमें मीठी मीठी सी, घी घी सी महक आ रही थी। लगा कि मैया ने आज मोतीचूर के लड्डू बनाए हैं। तो लाला कहे, खबरदार खाने की बात मत कह देना, पहले पूजा होगी फिर सबको प्रसाद मिलेगा। फिर बोले मनसुखा, महाराज, ना लाला, पहले पेट पूजा होगी तभी भगवान की पूजा होगी। ला लड्डू दे। यहाँ मैया थाल में लड्डू सजाकर लेके आई हैं। वहाँ मनसुखा ने लड्डू खाया तो इतना अच्छा लगा कि दूसरा मांगा, दूसरे से तीसरा मांगा। वैसे भी ब्राह्मण के मुख में जाए तो सीधा भगवान के मुख में ही जाता है, क्योंकि ब्राह्मण को भगवान का मुख माना जाता है। तो ऐसे सारे मंडली पहुंच गए और सारी थाल सपाचट कर डाले। एक दाना भी लड्डू का नहीं बचा। तभी लाला को मैया की पायल की छन 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 आवाज आई। अब एकदम सावधान लाला एकदम सावधान हो गए। बोले, मैया आ रही हैं। अब ये सब यहीं पर। तो पहले तो सारे ग्वाल बालन को भगाया। फिर ठाकुर जी कहे, अब क्या करें, लड्डू तो सारे ख़त्म हो चुके हैं। अगर मैया को लड्डू ना दिखे तो मैया मुँह को मारेगी। अब क्या करें, क्या करें। जितने भी उनको अपने आसपास पत्थर पड़े थे तो उन सबको थाली में भर लिया, ऊपर से उसमें कपड़े ढक दिए। मैया को तो कुछ दिखाई देगा नहीं, भोग लगाकर चली जाएंगी। और हाथ जोड़कर बढ़िया बैठ गए, कह रहे, बुद्धि दो, विद्या दो, बुद्धि दो, विद्या दो, प्रभु बुद्धि दो, विद्या दो। मैया आई, देखी, कहीं अरे मेरो कितना अच्छा लाला है,
हम जैसे कह के गए थे वैसे ही बैठा है, यहाँ से ना इधर ना उधर हुआ, जैसे छोड़ के गए थे वैसे ही है। अब मैया बोली, लाला अब चल पूजा कर ले। तो लाला उनके साथ जाके बैठ गए और पूजा करने लग गए। पूजा हो गई, अब आई भोग की बारी, भोग लगाओ। तो मैया बोली, जरा भोग की थाली दे। अब ये थाली दे नहीं रहे हैं। मैया थोड़ा आगे बढ़कर थाली उठाई, तो जैसे उठाई इतनी भारी भारी थाली। मैया बोली, लाला ये इतनी भारी थाली कैसे हो गई, इसमें इतने वजन कैसे हो गया, मैं जब बनाई थी तब तो इतना वजन नहीं था। तो लाला बात बनाने में माहिर है ही, कहे, मैया या लड्डू का वजन नहीं है, इसमें तेरे भाव का वजन है, इसमें तूने भाव मिलाया है ना, इसी के कारण ये बहुत वजन हो गया है। यशोदा मैया बोली, मुस्कुराई, पर मैया को आंख देखकर समझ आ गया था कि इसमें कुछ गड़बड़ किया है लाला ने, चेहरा देख के पता चल जाता है। मैया बोली, अच्छो ऐसी बात है लाला, तो हम भी देखें जरा। मैया ने जरा सा कपड़ा हटाकर देखा तो पूरी थाली पत्थरों से भरी थी। अब मैया तेज आवाज में बोली, लड्डू कहाँ है लाला। भाई अब लाला की सारी हालत खराब। लाला के आंखों से अश्रु बह रहे, कह रहे हैं रोते रोते, मैया मैंने नहीं खाया तुम्हारा लड्डू, सारे ग्वाल बाल लेकर गए हैं। जैसे लाला की आंखों से अश्रु देखा तो वैसे ही मूर्ति में से भगवान निकले, कहे, ना ना मैया, तेरे छोरा ने नहीं खाया है लड्डू, ग्वाल बालन ने खाया तो हमें भोग लग गया, तुम्हारे प्रसाद को हमने पा लिया है। आप अब ठाकुर जो जो रो रहे हैं, बताओ, जिसके एक खुट्टी हिलाने से सागर में तूफान आ जाता है, उबाले हो जाती हैं, वही वो यशोदा मैया की छोटी सी दांत पर आंसू बहा रहा है। बहुत अचंभे वाली बात है, ऐसी लीलाएं भगवान करते रहते हैं। आप सभी को ये कथा ज़रूर अच्छी लगी होगी। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।